सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। छठ पूजा की आप सभी को शुभकामनाएं। अगले 3 दिन तक छठ पूजा का प्रावधान चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूटीन में गायत्री साधना को जोड़ते चले जाएं और भगवान सूर्य की तेज को आत्मसात करने का प्रयास करें। जो जप नहीं कर सकते हैं तबीयत ठीक है नहीं है, वो मौन जप से अपने आप को जोड़ के रखें अधिक से अधिक। इन 3 दिनों में सूर्य की ऊर्जा अपने उच्चतम स्थान पे होती है और गायत्री जप के द्वारा उसको साधक आत्मसात कर पाता है। आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं जय घोष और गायत्री मंत्र द्वारा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय, बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। कमर सीधी कर लें, आंखें बंद। भगवान सूर्य के ओजस्वी तेजस्वी प्रकाशवान स्वरूप का ध्यान इस पूर्ण विश्वास के साथ कि उसमें समाहित हमारी गुरु चेतना, उसमें समाहित माँ गायत्री की शक्ति, माँ गायत्री का प्राण तत्व हमारे रोम रोम में, हमारे कण कण में समाहित होता चला जा रहा है। हमें जड़ से समूल परिवर्तित करता चला जा रहा है, ट्रांसफॉर्म करता चला जा रहा है, पॉजिटिव करता चला जा रहा है। ऊर्जा से, विश्वास से, दृढ़ता से, भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण से भरता चला जा रहा है। ऐसा दृढ़ भाव अंतर्मन में जागृत करते हुए सूर्य के मध्य माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी जिस भी स्वरूप का ध्यान हमारे अंतर्मन को जोड़ देता है, उस परम शक्ति के साथ उनका ध्यान करते हुए एक एक शब्दों को सही तरीके से उच्चतम स्वर में उच्चारण करते हुए उस तेज को, उस प्राण को आत्मसात करने का, सोखने का, एब्जॉर्ब करने का भाव करते हुए महामंत्र सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण सस्वर एक साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। उनके वात्सल्य में, सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। सुनते हैं हर बार की तरह। लास्ट जो समरी पढ़ी गई थी, जो चैप्टर पढ़ा गया था, उसकी समरी विनीता दीदी के द्वारा। किस तरह से ये हमें पता लगता जा रहा है, हर एक चैप्टर को पढ़ते हुए क्लैरिटी आती चली जा रही है कि हमारे जीवन में अगर गुरु के रहते कोई भी घटना होती है, चाहे वो हमें कष्ट देती है, हमें दुख देती है, लेकिन निश्चय ही वो हमारे किसी ना किसी कर्म प्रारब्ध के आंशिक रूप में हमें सहने को मिलता है वो। क्योंकि इतने बड़े गुरु का जीवन में होना, किसी भी कष्ट का कम से कम लेवल पर अपने बच्चे तक पहुंचने देना, उस ताप को, उस कष्ट को, ये प्रयास गुरु का हमेशा रहता है। और जिस तरह से यहाँ बता रहे हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब कि परम पूज्य गुरुदेव जो थे वो एक्सपर्ट थे किस चीज़ के, आध्यात्मिक चिकित्सा के, और उनको पता था कि किस तरह से बच्चे के कर्म प्रारब्धों को, उसके चित्त में समाये संस्कारों को, उसके पिछले जन्मों के कर्मों को, सब चीज़ों को देखते हुए वो किन किन फेज से गुजरेगा ताकि उसको कम से कम कष्ट हो और उसके कर्म जो हैं वो करते चले जाएं, उसका जो अकाउंट है वो क्लियर होता चला जाए। इसलिए एक निश्चिंतता का भाव, अंतर्मन में दृढ़ता का भाव, गुरु के होते अगर कुछ हो रहा है जीवन में तो निश्चय ही वो हमें
बेस्ट पॉसिबल हमारे जीवन में ही घटित हो रहा है। और बहुत ही अगर असहनीय कोई कष्ट है तो उसको, इस बात को स्वीकार करते हुए कि इतना बड़ा चिकित्सक अगर मेरे जीवन में है, इतना बड़ा डॉक्टर मेरे जीवन में है और किसी ऑपरेशन के थ्रू मुझे गुजरना पड़ रहा है, तो वो निश्चय 100% मेरे ही भलाई के लिए है। इसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। क्षणिक रूप से मुझे हानि, मुझे लॉस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा सोचना व्यर्थ है, मूर्खता है। इस अपने आप को अंधकार में रखना है। प्रकाश में लेके आइए, देखिए आंखें खोल कर किस तरह से इतना बड़ा चिकित्सक हमारे पीछे खड़ा है, हमारे समस्त संस्कारों को, हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को, हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म प्रारब्धों को कैसे छाट रहा है, कैसे कटाई करता चला जा रहा है, कैसे हमें उनसे मुक्त करता चला जा रहा है, कांटों को निकालता चला जा रहा है हमारे जीवन में से। और इस प्रोसेस में निश्चय ही कष्ट होगा, लेकिन एक विवेकपूर्ण बच्चे की तरीके से इसको एक्सेप्टेंस इसके लिए लाना और समझदारी से उस चीज़ को अपने जीवन में होने देने की एक खुली छूट दे देनी, इस बात के आधार पे कि मेरा पूर्ण विश्वास अपनी गुरुसत्ता पे हमेशा बना रहेगा, उस पे हम कभी भी डिगेंगे नहीं, वो हमेशा ही अडिग रहेगा। इस बात को समझने के लिए, ये प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि गुरु के रहते अगर कष्ट होता है तो एक्चुअली वो क्या है, वो क्या स्वरूप है, वो क्यों ऐसा होता है, क्यों हम कष्ट से गुजरते हैं, क्यों हम परेशानियों से गुजरते हैं, क्यों कई बार अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है जीवन में। तो इन सब चीज़ों के मर्म को अगर समझने का प्रयास करें, इन सब चीज़ों को रूट से हम अगर जानने का प्रयास करें, तत्व से जानने का, तो हम देखेंगे कि गुरु एक बहुत ही प्रबल, एक बहुत ही शक्तिमान एक एनर्जी के फॉर्म में हमारे जीवन में किस तरह से चीज़ों को, परिस्थितियों को, मनस्थितियों को कंट्रोल करती, संवारती, सुलझाती चली जा रही है। आइए आगे के क्रम में चिकित्सक का व्यक्तित्व तपः पूत होता है, इस टॉपिक पर आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब लिख रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस गुरुदेव के साथ रहने में जो उनको मिला, और गुरुदेव को जैसे उन्होंने एक आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में देखा है, ये उनकी अनुभूति को वो यहाँ लिख रहे हैं। वो बता रहे हैं, चिकित्सक और रोगी के संबंध पवित्रता एवं प्रामाणिकता के तंतुओं से बुने होते हैं। चिकित्सा की प्रणाली चाहे कोई हो अथवा फिर रोगी की प्रकृति किसी तरह की हो, संबंधों का आधार यही होता है। क्या बता रहे हैं कि रोगी और चिकित्सक का जो संबंध है वो पवित्रता और प्रामाणिकता के तंतुओं से बनता है, कि दोनों के संबंध में डॉक्टर के प्रति अपना विश्वास होना, अपना एक्सेप्टेंस होना, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना कि जो डॉक्टर करेगा वो मेरे लिए बिल्कुल सही होगा, ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है अगर रोगी को ठीक होना है। इमेजिन करिए अगर रोगी बार बार उठ के कहे कि नहीं आप इस तरह से इस नर्व्स को काट, इस ऑपरेशन को करिए, नहीं मेरा इतना खून नहीं निकलना चाहिए, नहीं मुझे इतना पेन नहीं होना चाहिए, नहीं आपका ये प्रोसेस सही नहीं है। अगर इतने क्वेश्चन मार्क रोगी हमेशा अपने डॉक्टर से कहे तो उस डॉक्टर की जो चिकित्सा प्रणाली है वो फेल होती चली जाएगी, निष्क्रिय होती चली जाएगी। इसीलिए चिकित्सा प्रॉपरली हो, सक्सेसफुल हो ट्रीटमेंट, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रोगी का और चिकित्सक का आपसी संबंध बहुत पवित्र और प्रामाणिकता के तंतुओं से बना हुआ हो, है ना। पवित्रता भी हो, पूरी क्लैरिटी हो, कोई कंफ्यूजन ना हो और प्रामाणिक हो, ऑथेंटिक हो, ये संबंध ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आध्यात्मिक चिकित्सा के क्षेत्र में यह पवित्रता व प्रामाणिकता अपेक्षाकृत शत सहस्त्र गुणित सघन हो जाती है। नॉर्मल प्रोसेस में ये एक नॉर्मल, जहाँ पे एक एलोपैथिक चिकित्सक है, ऑपरेशन के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू वो चिकित्सा कर रहा है, उसमें विश्वास बहुत बड़ा काम करता है। वहाँ पे अगर हम देखें कि आध्यात्मिक चिकित्सक की जहाँ तक बात है तो ये विश्वास होना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है कि जो ये प्रामाणिकता होनी या पवित्रता होनी रोगी और चिकित्सक के बीच में, ये सहस्र गुणित सघन हो जाती है। इसकी अपेक्षा जो है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन है रोगी से कि तुम कितने प्रामाणिक और कितने पवित्र भाव से अपने चिकित्सक के प्रति समर्पित होते हो, तो इसकी जो रेशियो है आध्यात्मिक चिकित्सा में और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आध्यात्मिक चिकित्सा में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आध्यात्मिक चिकित्सा में चिकित्सक का व्यक्तित्व
तप साधना की ऊर्जा तरंगों से ही विनिर्मित होती है। भावनात्मक स्तर पर बात चली जा रही है ना। कारण शरीर से जुड़ने का प्रावधान है यहाँ पर, जहाँ पे आध्यात्मिक चिकित्सा की बात है। क्यों? क्योंकि जो चिकित्सक का व्यक्तित्व है वो तप साधना की ऊर्जा तरंगों से विनिर्मित है। उसका जो शरीर है, जो वास्तविक रूप से इसमें काम कर रहा है, कारण शरीर के द्वारा ही ये सारी चीज़ें हो पाती है, वो शरीर जो कि तप साधना की ऊर्जा तरंगों से विनिर्मित है। इसीलिए उससे कनेक्ट होने के लिए, उससे सघनता स्थापित करने के लिए पवित्रता और प्रामाणिकता होनी बहुत ज़रूरी है। और तप की परिभाषा व तपस्वी होने का पर्याय ही पवित्रता है। व्यक्तित्व में पवित्रता जितनी बढ़ती है, आध्यात्मिक पात्रता उतनी ही विकसित होती जाती है। इसी के अनुपात में व्यक्ति की प्रामाणिकता भी बढ़ती चली जाती है। यही वे तत्व हैं जो रोगी को अपने चिकित्सक के प्रति आस्थावान बनाते चले जाते हैं। एक चिकित्सक का पवित्र होना, एक चिकित्सक का प्रामाणिक होना, एक चिकित्सक का तपस्वी होना और उसका जो तप साधना के द्वारा विनिर्मित शरीर है वो पूरी तरह से पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर वो आध्यात्मिक चिकित्सा का सारा कार्यक्रम बनता चला जाता है। यहाँ तक कि रोगी का जो विश्वास है, रोगी के अंतर्मन में जो चिकित्सक के प्रति आस्था है, वो इसी बेस पर डेवलप होगी कि चिकित्सक जो है वो कितना प्रामाणिक और कितना पवित्र है। वैसे भी इन संबंधों को निभाने की, गरिमापूर्ण बनाने की ज़्यादा जिम्मेदारी चिकित्सक की ही होती है। ये संबंध जिसमें यह बहुत ज़रूरी है कि रोगी को अपने चिकित्सक के ऊपर विश्वास हो, वो अपने चिकित्सक को प्रामाणिक समझे, इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी जो होती है वो चिकित्सक के ऊपर होती है। वो इस संबंध को निभाने और गरिमापूर्ण बनाने का पूरा जो जिम्मा है वो चिकित्सक के ऊपर होता है। वैसे भी रोगी तो ठहरा रोगी, उसका जीवन तो अनेकों शारीरिक मानसिक दुर्बलताओं से ग्रसित होता है। ये दुर्बलताएं एवं कमजोरियां ही तो उसे रोगी बनाती हैं। उसके अटपटे आचरण को क्षमा के योग्य माना जा सकता है, किंतु चिकित्सक की कोई भी कमी कमजोरी सदा अक्षम्य होती है। मतलब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक डॉक्टर की, एक आध्यात्मिक चिकित्सक की, क्योंकि रोगी जो है वो तो है ही है वीक, वो तो है ही है कमज़ोर, वो इसी कमज़ोरी की वजह से वो दुर्बल भी हुआ है। इसीलिए अगर वो किसी भी तरह का अटपटा आचरण करे तो क्षमा योग्य है, लेकिन चिकित्सक के द्वारा किसी भी तरह की कमी की गई या किसी भी तरह की कमज़ोरी दिखाई गई तो वो किसी भी तरह की गलती की गई तो वो अक्षम्य होता है, क्षम्य नहीं होता, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि बड़ी पावर्स बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आती हैं। अगर आपको पावर मिली है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, आपका सावधान होने का जो प्रोपोर्शन है वो भी बढ़ जाना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर का, चिकित्सक का, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, उनका सावधान होना, उनका जिम्मेदार होना चिकित्सा को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यही वजह है कि चिकित्सक को अपनी पवित्रता व प्रामाणिकता सदा कसौटी पर कसते हुए खरा साबित करते रहना चाहिए। उसमें तनिक सा खोटापन असहनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चिकित्सक एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जहाँ तक आध्यात्मिक चिकित्सक की बात है वहाँ ये सघनता और प्रामाणिकता का, पवित्रता का और अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। इसमें और सावधानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रामाणिक होना, पवित्र होना, इसी कसौटी पर एक सक्सेसफुल आध्यात्मिक चिकित्सक को कसा जा सकता है। इसी पे ही वो खरा साबित होता है। चिकित्सक के संवेदन सूत्रों से रोगी का जुड़ाव होता है। उनकी संवेदना पर भरोसा करके ही रोगी अपनी परेशानी कहने बताने की हिम्मत जुटा पाता है। इस संसार में सबसे ज़्यादा कमी अपनेपन की है। रोगी के जो अपने संबंध हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ वह अपनी व्यथा कह पाता हो, क्योंकि अपने और अपनों का खोखलापन जग विदित है। कभी कभी तो संबंधी का यह खोखलापन, खालीपन ही उनके रोग का कारण बन जाता है। क्या बता रहे हैं कि एक डॉक्टर का संवेदनशील होना क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि एक संवेदना के बेस पर ही रोगी अपने डॉक्टर से खुलता है, अपने चिकित्सक से खुलता है और खुलकर अपने सारे रोगों का या अपने मन के गांठों को वो खोलने का प्रयास करता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें उसको अपने सांसारिक संबंधों में मिले। कई बार तो ये हो जाता है कि सांसारिक संबंध ही रोगी के रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चिकित्सक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत बढ़ी चढ़ी है। अपनी वे बातें जो रोगी कहीं नहीं कह सकता, वे दुख दर्द जिन्हें किसी से बांट नहीं सकता, व्यथा की वह कहानी जो अनकही रह गई है, केवल अपने चिकित्सक को बताना सुनाना चाहता है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को खोल देना चाहता है, खाली कर देना चाहता है, अपनी समस्त गांठों को खोल देना चाहता है। इसीलिए यदि चिकित्सक संवेदनशील है, सही मायने में उसके मन में दर्द है रोगी के लिए, तो वो एहसास रोगी के अंतर मन में होता है और वो आसानी से अपनी सारी बातें चिकित्सक को कह सुनाता है। जो अनकही रह गई केवल अपने चिकित्सक को बताना और सुनाना चाहता है। चिकित्सक की संवेदना के बलबूते ही वह ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाता है। रोगी के लिए चिकित्सक से अधिक उसका अपना कोई नहीं होता। इसीलिए चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह संबंध सूत्रों की दृढ़ता को बनाए रखे। एक अच्छा डॉक्टर, एक सक्सेसफुल डॉक्टर का ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर होता है कि वो सही तरीके से, संवेदनशील तरीके से रोगी को समझने, सुनने और उसको वो आत्मीयता प्रदान करता है जहाँ पे वो रोगी खुलकर अपनी बात कह पाता है और इस बात के लिए वो प्रामाणिक भी रहता है कि आगे इसकी बात कहीं और कहीं नहीं जाएगी। इस चीज़ को सीक्रेट रखा जाएगा, इस चीज़ को डॉक्टर अपने तक ही रखेंगे। इसीलिए जो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही बढ़ी चढ़ी है। इसीलिए चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह संबंध सूत्रों की दृढ़ता को बनाए रखे, मानवीय संवेदनाओं की दृढ़ता को बनाए रखे। इस दृढ़ता के लिए चिकित्सक में संवेदनशीलता के साथ सहिष्णुता भी जरूरी है। वैसे तो यह अनुभूत सच है कि संवेदनशीलता सहिष्णुता सहनशीलता को विकसित करती है, फिर भी इसके विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। संवेदनशीलता के साथ साथ सहिष्णुता होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि आप सेंसिटिव हैं, आप संवेदनशील हैं, आपको दया आ जाती है, आप समझ पाते हैं किसी के मनोभावों को, किसी के साइकोलॉजी को समझकर आपके मन में उसको हेल्प करने के लिए एक भाव प्रकट होता है। इसके साथ साथ सहिष्णु होना, सहनशील होना, खूब पेशेंस होना अपने मन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डॉक्टर का पेशेंस उसके रोगी को एक स्पेस देता है कि मैं एक हद तक अपने आप को डॉक्टर के सामने खोल सकता हूँ, खोल सकती हूँ। और वो पेशेंस, वो सहिष्णुता ही कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाता चला जाता है रोगी का। और रोगी अपने डॉक्टर के प्रति जितना कॉन्फिडेंट होता चला जाएगा, ट्रीटमेंट प्रोसेस उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही स्टेबल, उतना ही वो फ्रूटफुल होता चला जाएगा, जल्दी अपना फल देने के इसमें लेवल में आ जाएगा, जल्दी ही रोगी स्वस्थ होने के उसमें पथ पर अग्रसर होने लग जाता है। फिर भी इसके विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि रोगी अवस्था में व्यक्ति शारीरिक रूप से असहाय होने के साथ साथ मानसिक रूप से चिड़चिड़ा हो जाता है। कितनी सुंदर तरीके से एक रोगी की अवस्था गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि जहाँ वो अपने आप को खोल देने का एक मार्ग देखता है चिकित्सक के रूप में, कि चिकित्सक एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने मैं अपने हर एक चीज़ को खोल सकता हूँ, मैं अपने सारे दुख दर्दों को मैं शेयर कर सकता हूँ और जहाँ से आगे बात कहीं नहीं जाएगी। मैं फुली सिक्योर हूँ, सेफ हूँ यहाँ पे अपनी बात को कहने में। वहाँ पे एक डॉक्टर का संवेदनशील होना, एक डॉक्टर का सहनशील होना, एक डॉक्टर का सहिष्णु होना कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने में, कि वो अपने पूरे इस ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली हो जाए। इस बात को समझते हुए कि रोगी जहाँ शारीरिक रूप से असहाय है, वीक होता चला जा रहा है, शरीर उसका काम नहीं कर रहा, वहाँ उसका जो मानसिक चिड़चिड़ापन है वो भी बहुत स्वाभाविक है कि वो चिड़चिड़ा हो जाए, उसमें पेशेंस खत्म हो जाए, वो मुझे शायद ठीक से मेरी बातों का रिस्पॉन्ड ना करे, समझना। तो उसको पूरे पेशेंटली उसको हैंडल करना, उसको पूरी अच्छे से समय देते हुए, अपने अच्छे से पूरी एनर्जी लगाते हुए सामने वाले रोगी को संवेदनशीलता, सहिष्णुता और सहनशीलता का समन्वित एक अपने व्यक्तित्व में समुच्चय लाते हुए उसको पूरी तरह से ट्रीट करना प्रॉपरली। तो ये एक चिकित्सक के लिए, सक्सेसफुल चिकित्सक के लिए होना बहुत ज़रूरी है।
गुरुदेव आगे बता रहे हैं उसके व्यवहारिक असामान्यताओं का पनपना सामान्य सी बात है। यदा कदा तो ये व्यवहारिक असामान्यताएं इतनी अधिक असहनीय हो जाती हैं जिन्हें उनके सगे स्वजन भी सहन नहीं कर पाते। रोगी कई बार शारीरिक और मानसिक रूप से इतना वीक हो जाता है कि उसकी जो अटपटी बातें हैं उसके अपने संबंधी ही सहन नहीं कर पाते हैं, असहनीय हो जाता है। इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन, इतना ज़्यादा एक जो बोलते हैं खटास सी आने लग जाती है उस रोगी के व्यक्तित्व में कि उसके अपने भी उसके पास बैठना नहीं चाहते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। उनकी भी यही कोशिश होती है कि इस रोगी परिजन को किसी चिकित्सक के पल्ले बांधकर अपना पीछा छुड़ा लें। ऐसे में चिकित्सक की सहनशीलता उनकी चिकित्सा विधियों को असरदार एवं कारगर बनाती चली जाती है। जहाँ ये ऐसे वर्स्ट कंडीशन आ जाता है रोगी के लाइफ में, वहाँ पर एक सहिष्णु, एक सहनशील और एक संवेदनशील चिकित्सक जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से रोगी को चिकित्सा विधियों के द्वारा उसका जो सहनशील तरीका है वो असरदार और कामयाब कारगर होता है। यूं तो संबंधों का स्वरूप कोई भी हो, पर संबंध सूत्र हमेशा ही कोमल नाजुक होते हैं। पर चिकित्सक एवं रोगी के संबंध सूत्रों की कोमलता व नाजुकता कुछ ज्यादा ही बढ़ी चढ़ी होती है। संबंध जो संसार के हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, वैसे तो ये संबंध बहुत कोमल और नाजुक होते हैं, लेकिन एक चिकित्सक और रोगी का संबंध अपेक्षाकृत और अधिक नाजुक और कोमल होता है। थोड़ा सा भी आघात इन्हें हमेशा के लिए तहस नहस कर देता है। ऐसे में चिकित्सक को विशेष सावधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोगी के विगत अनुभवों की कड़वाहट उसे अपनी चिकित्सा साधना से धोनी होती है। चिकित्सा साधना के द्वारा अगर कभी रोगी के मन में कड़वाहट आ गई हो तो चिकित्सा साधना के द्वारा चिकित्सक को रोगी के मन को धो देना पड़ता है, उसकी चेतना को साफ करना पड़ता है। उसके जो मनोविकार आ गए थे चिकित्सक के प्रति, उसको इसी साधना पद्धति पर उसको साफ करना पड़ता है। कई बार रोगी के पिछले अनुभव अति दुखद होते हैं। इनकी पीड़ा उसे हमेशा सालती रहती है। विगत में मिले कुछ अपमान, कुछ लांछन, कुछ धोखे, कुछ कलंक, कुछ अविश्वास को वह भूल नहीं पाता। यहाँ तक कि उसका संबंधों और एवं अपनेपन से भरोसा ही उठ चुका होता है। ऐसी स्थिति में वह चिकित्सक को भी अविश्वसनीय नज़रों से देखता है। कई सिचुएशंस लाइफ में इस तरह की आती हैं कि व्यक्ति धोखा खाता है, कि कई व्यक्ति को अविश्वास इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सभी संबंधों को बहुत ही शक के नज़रिए से देखने लग जाता है, क्योंकि उसने इस चीज़ की कड़वाहट को एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो इस दुख को लेकर बहुत ही परेशान रहता है। और इसी बेस पर वो अपने डॉक्टर को भी, अपने चिकित्सक को भी अविश्वसनीय नज़रों से देखता है। एकदम से उसको अपने डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता है जल्दी। वो दूसरे संबंधों के कंपैरेटिवली के कंपैरिजन में डॉक्टर को भी उसी अनुपात में देखता है कि ये भी एक आम व्यक्ति की तरह धोखेबाज या इस तरह से अविश्वसनीय है। बात बात पर उस पर चिड़चिड़ाता व गाली देता है। उसकी इस मनोदशा को सुधारना व संवारना चिकित्सक का काम है। संवेदनशील सहनशीलता का अविराम प्रवाह ही यह चमत्कार कर सकता है कि एक डॉक्टर को कितना पेशेंस रखना होता है। अगर वो सही मायने में संवेदनशील है, सही मायने में सहिष्णु और सही मायने में सामने वाले रोगी को उसकी स्थिति से उबार देना चाहता है, तो उसका ये सहनशीलता, उसकी ये संवेदनशीलता ही चमत्कार दिखाती है। स्थिति जो भी हो, रोगी कुछ भी कहे या करे, उसके प्रत्येक आचरण को भुलाकर उसकी चिकित्सा करना चिकित्सक का धर्म है, उसका कर्तव्य है। आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए तो इसकी अनिवार्यता और बढ़ जाती है। कई बार आध्यात्मिक चिकित्सक, परम पूज्य गुरुदेव, उनके सामने कई बार लोग इतने झुंझलाहट के साथ सामने आते हैं, इतने परेशान होते हैं, कई बार तो उनको ही गलत सलत कह देते हैं कि आपके होते हुए मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उस झुंझलाहट को बड़े आराम से, बड़े स्वागत के रूप में गुरुदेव लेते हैं और एक सही, एक दृढ़, एक समर्थ आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में बहुत संवेदनशील होकर, दयामय, करुणामय होकर अपने साधक के, अपने बच्चे, अपने शिष्य का वो
चिकित्सा करते हैं। इसीलिए कंपैरेटिवली दूसरे ऑक्यूपेशन में जो डॉक्टर्स हैं उसके कंपैरेटिवली जो एक आध्यात्मिक चिकित्सक है उसके अंदर सहिष्णुता होनी, संवेदनशीलता होनी, इसका अनुपात होना और अधिक यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत यहाँ पे उस चीज़ की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है अन्य चिकित्सा प्रणाली के स्थान में। गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पे सच्चा आध्यात्मिक चिकित्सक वही है जो रोगी की अनास्था को आस्था में, अविश्वास को विश्वास में, अश्रद्धा को श्रद्धा में तथा द्वेष को मित्रता में परिवर्तित कर दे, घृणा को प्रेम में परिवर्तित कर दे। सही जो सच्चा आध्यात्मिक चिकित्सक रोगी के मन की ट्रीटमेंट करता है। अगर उसके मन में अविश्वास हो गया है, अनास्था हो गई है, उसके मन में अश्रद्धा पनप रही है, उसके मन में द्वेष या घृणा का भाव है, तो इन सभी के जगह जो आध्यात्मिक चिकित्सक है वो उसके मन में मित्रता का भाव, प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव जागृत करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। इसी को उनके तपस्वी व्यक्तित्व एवं आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान होने का प्रमाण माना जाता है। इसी बेस पर देखा जाता है, जाना जाता है, इस चीज़ को महसूस करता है कि मेरा जो आध्यात्मिक चिकित्सक है वो सही मायने में कितना ऊर्जावान है, उसकी तपस्या इतनी बढ़ी चढ़ी है, वो आध्यात्मिक रूप से वो कितना ही शक्तिमान व्यक्तित्व मेरे सामने है। इसी बेस पर कि उसके अंतर्मन में जो अश्रद्धा छाई हुई थी वो श्रद्धा में परिवर्तित हो गई, उसके अंतर्मन में जो अनास्था बैठ गई थी वो आस्था में कन्वर्ट हो गई। इसी बेस पर एक सच्चे आध्यात्मिक चिकित्सक को आंका जा सकता है। महाप्रभु चैतन्य ने जघाई मघाई के साथ यही किया था। उनके शिष्य जघाई मघाई, महाप्रभु चैतन्य वेस्ट बंगाल में भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं महाप्रभु चैतन्य। योगी गोरखनाथ के दस्यु दुर्मम के साथ भी यही चमत्कार किया था। स्वयं युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने हजारों रोगियों की इसी विधि से चिकित्सा की। डाकू अंगुलीमाल की महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई आध्यात्मिक चिकित्सा को सभी जानते हैं। यह सत्य कथा आज भी किसी आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए आदर्श है। ये सारे एग्जाम्पल्स जहाँ महाप्रभु चैतन्य ने जघाई मघाई को कैसे उनकी चिकित्सा की, उनके आस्था को जगाया, उनके अंदर के घृणा को प्रेम में बदला, और किस तरह से गोरखनाथ जी ने दस्यु दुर्मम के साथ चमत्कार किया, और गुरुदेव के असंख्यों हजारों लाखों जो शिष्य रोगियों के रूप में जो आए उनकी किस तरह से गुरुदेव ने चिकित्सा की। और सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा डाकू अंगुलीमाल का परिवर्तन, उसके मन का परिवर्तन एक आध्यात्मिक चिकित्सा का सजग और बहुत ही प्रेरक एग्जाम्पल है। यह सत्य कथा आज भी किसी आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए आदर्श है। अंगुलीमाल क्रूर व निर्मम दस्यु था। उसके बारे में यह प्रचलित था कि वह मिलने वालों को मारकर उसकी तर्जनी अंगुली काट लेता था। ऐसी अनगिनत अंगुलियों को काटकर उसने माला बना रखी थी। सेनाएं उससे डरती थीं। स्वयं कौशल नरेश प्रसेनजित उनसे भय खाते थे। उसकी निर्ममता, क्रूरता एवं हत्यारे होने के संबंध में अनेकों लोक कथाएं जन जन में कही और सुनी जाती हैं। लेकिन जब इन घटनाओं को बुद्ध ने सुना तो उन्हें अंगुलीमाल में एक हत्यारे के स्थान पर मनोरोगी नजर आया। देखिए परसेप्शन, हम किसी भी चीज़ को कैसे लेते हैं। यहाँ पर राजा तक, सेनाओं तक उनसे डर रहे हैं, उसकी घटना को सुनकर, उसकी भयंकरता के बारे में सुनकर, उसकी क्रूरता निर्ममता के बारे में सुनकर सब उसको हत्यारा बोल रहे हैं। लेकिन वहीं भगवान बुद्ध जब इन घटनाओं को सुनते हैं तो क्या कह रहे हैं कि उनको उसमें एक हत्यारा नहीं, हत्यारे के स्थान पर एक मनोरोगी नजर आया जो मन के विकारों से ग्रसित हो गया है, विचारों से निम्न हो गया है, संस्कारों में से दब गया है। भगवान तथागत ने संपूर्ण तत्परता के साथ उसकी स्थिति का आंकलन किया। उन्होंने सोचा अंगुलीमाल की यह दशा किन्हीं क्रियाओं की प्रतिक्रिया है। ये जो क्रियाएं वो कर रहा है ये किसी चीज का रिएक्शन है, रिएक्शन के रूप में वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके अंतर मन के कुछ मनोभाव इस तरह के हैं, उसके पिछले लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस इस तरह के हुए हैं कि वो इस चीज़ के द्वारा वो अपने आप को
खुश करता है, अपने आप को खाली करता है, वो इस तरह से अपने आप को शांत करता है। तो ये जो क्रियाएं हैं वो निश्चय ही किसी मनोभाव की प्रतिक्रिया है। न जाने कितनों ने कितनी बार उसकी भावनाओं को आहत किया होगा। देखिए कितनी गहरी सोच। हम कई बार हम अपने बच्चों में, हम अपने परिवारजनों में जो कहीं किसी भी तरह की एक एबनॉर्मल जिसको बोलेंगे इंसिडेंट को, व्यवहार को या किसी बातचीत को हम तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। अरे तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुम ऐसा कैसे कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक चिकित्सक के रूप में अगर हम देखें कि एक चिकित्सक सोचता कैसे, एक गुरु सोचता कैसा है, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, इनिशियल लेवल पर एक्शन लेने का जो उनका एक सही तरीका होता है, उसका बेस क्या है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लोगों के नज़रिए से वो किसी चीज़ को नहीं देखते। एक जनरल वे ऑफ टेकिंग थिंग्स नहीं होता है उनका एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच होता है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को लेने का। यहाँ भगवान बुद्ध क्या सोच रहे हैं कि ये जो ये सबसे पहले तो ये हथियारा नहीं है, एक मनोरोग है, और इसकी सारी क्रियाएं किसी एक थॉट प्रोसेस की प्रतिक्रिया है, रिएक्शन के रूप में है, जहाँ ये बात इस चीज़ का संदेश दे रही है कि कहीं ना कहीं ये जो जीवात्मा है ये बार बार आहत हुई है किसी इंसिडेंट से, जिसका रिएक्शन के रूप में ये सारी चीज़ें वो कर रहा है। जो लोगों की उंगलियां काट रहा है, मार रहा है, तब जाके वो संतुष्ट होता है। निश्चय ही वो कहीं ना कहीं बहुत लगातार लोगों से आहत हुआ है। तो इस तरह से चीज़ों को लेना, समझना, यहाँ पे प्रक्रिया बताई जा रही है। चिकित्सक अपने जीवन में किस तरह से चीज़ों को लेता है। हम चिकित्सक नहीं भी हैं, हम चीज़ों को अगर सही तरीके से लेने का प्रयास करो तो एकदम से रिएक्ट होने का, एकदम से एक जनरल जो थॉट प्रोसेस है लोगों का, उसको एक्सेप्ट करने के ट्रैक से हट के चलना पड़ेगा। कि कोई जनरली किसी के बारे में अफवाह फैलाने लग जाते हैं, वो ऐसी है, वो ऐसा है, तो उस माइंडसेट से अपने आप को कैसे अलग रखा जाए, है ना। कैसा एक गहरा चिंतन अंतर्मन में चले, किसी भी थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करने से पहले, किसी भी चीज़ की परसेप्शन अपने अंतर्मन में बनाने से पहले धारणा बना लिया, वो धारणा किस बेसिस पे बने, बड़े सावधानी से सोचने और एनालाइज करने की ज़रूरत है ना। तो जिस तरह से एक चिकित्सक होता है, बड़े ध्यानपूर्वक किसी भी चीज़ को देखता, जांचता है, पहचानने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि निश्चय ही उसकी भावनाओं को बहुत बार, कई बार आहत किया गया है। कितनी बार उसका दिल दुखा होगा, कितनी बार उसकी संवेदनाएं कुचल दी गई होंगी, मसली और रौंद दी गई होंगी। अंगुलीमाल का वह दर्द जिसे अब तक कोई महसूस ना कर सका, भगवान बुद्ध ने पलक झपकते ही अपने प्राणों में अनुभव कर लिया। जिस चीज़ को लोग अनुभव नहीं कर पा रहे थे कि उसकी क्या निर्ममता और क्रूरता का रीज़न क्या है, सब उससे डर रहे थे, सब उसको गलत बता रहे थे, हत्यारा बता रहे थे। वहाँ एकदम उल्टा एक इमेज भगवान बुद्ध के सामने क्रिएट हो गई कि ये दोषी नहीं है, ये किसी भी तरह से हत्यारा नहीं है, ये किसी भी तरह से बुरा आदमी नहीं है, ये इसके एक्शंस के पीछे रीज़न है, और निश्चय ही उसको बार बार उसकी संवेदनाओं को कुचला गया है, उसके भावनाओं को आहत किया गया है, उसका दिल दुखा है। तब वो जाके इस निर्मम जो कृत्य है उसमें उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। पलक झपकते ही उन्होंने अपने प्राणों में उसके दर्द को अनुभव किया, अंगुलीमाल के दर्द को। अंगुलीमाल की पीड़ा उनके अपने प्राणों की पीर बन गई और वह चल पड़े। देखिए क्या हुआ चिकित्सक के अंदर, मन में सबसे पहले संवेदना जाग गई। अंगुलीमाल का दर्द, अंगुलीमाल का दुख, अंगुलीमाल की परेशानी उनकी अपनी परेशानी हो गई, उनका अपना दर्द हो गया। इसका मतलब ट्रीटमेंट का सबसे पहला कंडीशन सक्सेसफुल होने का, एक ज़बरदस्त डॉक्टर होने की सबसे पहला फीचर क्या है? रोगी के दर्द में घुल जाना, उसके दर्द को एहसास कर पाना, महसूस कर पाना, उस दुख को पूरी तरह से अनुभव कर पाना। अंगुलीमाल की पीड़ा अपने प्राणों की पीड़ बन गई और वह चल पड़े। प्राण उनके अंतर्मन में दर्द उठने लग गया उसके बारे में सोचते ही, और वो जंगल की ओर चल पड़े।
वन में उन्हें देखते ही अंगुलीमाल ने अपना गंडासा उठाया और पर बुद्ध खड़े रहे। उनकी आंखों से करुणा झलकती रही। अंगुलीमाल ने उन्हें डांटा, डपटाया, धमकाया। बुद्ध उसे सुनते और सहते रहे। अंत में जब वह चुप हो गया तो उन्होंने कहा, वत्स, तुमको सबने बहुत सताया है। अनगिन लोगों ने अनगिन बार तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हारे दर्द को बांटने आया हूं। करुणा से सने ऐसे स्वरों को अंगुलीमाल ने कभी ना सुना था। पहली बार उसकी चेतना ने, उसके कानों ने ऐसे शब्दों को सुना। भगवान बुद्ध की आंखों में सिवाय करुणा के और कुछ भी नहीं था, सिवाय दया के, सिवाय संवेदनशीलता के, सहिष्णुता के। उसको अपनी उसकी स्थिति से उबारने के अलावा कुछ था ही नहीं। तो बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से एक चिकित्सक के मन में अगर संवेदना है, सही मायने में उसके दर्द को वो अपने अंतरात्मा में अनुभव कर रहा है, तो बड़े से बड़े जो रोगी हैं, कड़े से कड़े प्रारब्ध वाले जो रोगी हैं, वो किस तरह से ठीक होते चले जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने अंगुलीमाल को ये बोला कि मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें बहुत लोगों ने सताया है, अनगिनत लोगों ने अनगिनत बार तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, और मैं तुम्हारे दर्द को यहाँ बांटने आया हूँ। करुणा से सने ऐसे स्वरों को अंगुलीमाल ने पहले कभी सुना ही नहीं था। आंखें फट गई उसकी। वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं एकदम सन्न होके रह गया। बिल्कुल ही वो अपने स्थान से हिल नहीं पाया। जैसे समाधिस्थ हो जाते हैं, वैसा उसके अंतर्मन में उनकी करुणा का भाव, उनकी आत्मीयता ने इस तरह से उसके भावों को जकड़ लिया। वो बिल्कुल सन्न हो गया। और यहाँ बता रहे हैं कि उसने तो सिर्फ घृणा, उपेक्षा और अपमान के ही दंश झेले थे, पर बुद्ध के स्वर में तो माँ की ममता झलक रही थी। उनके ज्योतिपूर्ण नेत्रों से तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही झलक रहा था। उनके प्रेम को किस तरह से अंगुलीमाल ने महसूस किया कि जो पूर्ण सच्चाई के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ चिकित्सक जब सामने खड़ा होता है, पूरी पवित्रता के साथ चिकित्सक जब सामने खड़ा होता है, तो किस तरह से उसका आभास रोगी को होता है। उसका आभास अंगुलीमाल को हुआ कि जो माँ की ममता है वो उसको आभास में आई। एक माँ जैसे अपने पुत्र को प्यार करती है, सच्चाई होती है उसके प्रेम में, प्रामाणिकता होती है उसके प्रेम में, पवित्रता होती है उसके प्रेम में, ठीक वही प्रामाणिकता, वही पवित्रता अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध के शब्दों में अनुभव किया। पल भर में उस दस्यु कहे जाने वाले पीड़ित मानव के आवरण गिर गए। उसका व्यक्तित्व भगवान तथागत की करुणा से स्नात हो गया। एक क्षण में अनेकों चमत्कार घटित हो गए। देखिए, जो आध्यात्मिक चिकित्सक होता है वो तपःपूत होता है। इस चैप्टर का टॉपिक क्या था? आध्यात्मिक चिकित्सक एक सच्चा, एक महान तपःपूत होता है। उसकी तपस्या, उसकी संवेदनशीलता, उसकी सहिष्णुता, उसकी करुणा, उसकी दया, उसके शब्दों से किस तरह से रोगी के हृदय में प्रवेश कर जाती है, और उसका तत्क्षण ही, जिसको बोलते हैं पूरी तरह से वो परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो पूरी तरह से भगवान बुद्ध की करुणा से वो ओतप्रोत हो गया। एक एक कण कण उसका परिवर्तित हो गया। उसका मन पूरी तरह से उस जो आवरण में था पुराने, उससे वो अनावरित हो गया, जिसको लोग दस्यु कह रहे थे। उस दस्यु नामक आवरण से वो पूरी तरह से छूट गया, मुक्त हो गया। एक क्षण में अनेकों चमत्कार घट गए। अनास्था आस्था में बदली, विश्वास अविश्वास विश्वास में बदल गया। ऐसे अश्रद्धा श्रद्धा में बदली, द्वेष मित्रता में, और घृणा प्रेम में परिवर्तित हो गई। दस्यु का व्यक्तित्व भिक्षु के व्यक्तित्व में रूपांतरित हो गया। लेकिन इस रूपांतरण का स्रोत आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में बुद्ध का ही व्यक्तित्व था। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, इसका जो बेस था, इसका आधार क्या है? इसका आधार आध्यात्मिक चिकित्सक का व्यक्तित्व। उनके व्यक्तित्व में इतनी करुणा थी, इतनी ममता थी, इतनी ज़्यादा पीड़ा को अनुभव कर रहे थे अंगुलीमाल की पीड़ा को, कि उसके
इतने दिन के प्रैक्टिस, जो इतना क्रूरता निर्ममतापूर्ण जो उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, वो एक क्षण में, एक झटके में वो चमत्कार घटा और वो पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं संस्कार बीज उसके गल गए, वो पूरी तरह से निश्चल हो गया, निर्लिप्त हो गया और पूरी तरह से पवित्र हो गया। उसके मन से घृणा निकल गई, उसके मन से द्वेष निकलता चला गया, श्रद्धा उसकी बढ़ती चली गई। तो ये किसका प्रभाव था? ये सामने खड़े इतने प्रचंड व्यक्तित्व के साथ जो सच्चा आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में भगवान बुद्ध खड़े थे, ये उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव था, जो उसके व्यक्तित्व को उन्होंने पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया। लेकिन इस रूपांतरण का स्रोत आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में बुद्ध का ही व्यक्तित्व था, जिन्होंने उस मानसिक रोगी के अंतर्मन को अपनी पवित्रता एवं प्रामाणिकता के धागों से जोड़ लिया था। ये सिर्फ एक चिकित्सक और रोगी की बात नहीं हो रही है, ये आपसी संबंधों को भी ठीक करने की बात है कि अगर हम आपसी सांसारिक संबंधों को भी ठीक करना चाहते हैं, सामाजिक संबंधों को ठीक करना चाहते हैं, या अपने मनोभूमि में किसी भी तरह की गांठ हम देखते हैं किसी भी जाति विशेष या वर्ग विशेष के लिए, तो उससे हम छूटना चाहते हैं, तो इसका बेस क्या है छूटने का? तो इसका बेस और कुछ नहीं, अपने मन को हम किस तरह से पवित्रता से भरते चले जाएं, प्रामाणिकता से भरते चले जाएं, तो उसका प्रभाव ना सिर्फ अपने अंतर्मन में बल्कि सामने वाले के मन को भी वो प्रभावित करता है। सही संवेदनशीलता का होना, सही एक रीजनिंग के साथ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ पे अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को गालियाँ दे रहा है, इतने बड़े गडासे के साथ वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं भी भगवान बुद्ध के मन में भय नहीं है, कहीं भी भगवान बुद्ध के मन में आशंका नहीं आ रही है, कहीं भी अस्थिरता नहीं है, दृढ़ हैं, शांत हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मन में संवेदना लेकर खड़े हैं, मन में सामने वाले के लिए करुणा है, दया है, उसको उभारने की मन में पूरी अभिलाषा लेकर खड़े। जैसे एक माँ सिर्फ और सिर्फ करुणा और दया के साथ अपने बच्चे को देखती है, वो किसी भी तरह से किसी भी कमी को उबार देने के लिए तत्पर रहती है कि इसमें अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कमी है, किसी भी तरह की उसको कमी को देखते हैं तो किस तरह से वो लग जाती है तपस्या में उसके लिए, किसी तरह से लग जाती है प्रार्थना में उसके लिए। ठीक उसी प्रकार भगवान बुद्ध के मन में ममतामयी करुणा का भाव जब उसने अनुभव किया अंगुलीमाल ने कि माँ के प्रेम की तरह मेरा कोई अपना है जिसके शब्द मेरे अंतर मन में गुंजायमान होते चले जा रहे हैं। उसने ऐसे शब्द पहले कभी सुने ही नहीं थे जहाँ पे कोई उसको ये कह रहा हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम गलत नहीं हो, मुझे पता है लोगों ने तुम्हें कितना परेशान किया है, तभी आप तुम्हारे शब्द ऐसे हो गए, तुम्हारे कर्म ऐसे हो गए। ये सच्ची संवेदना लेकर अगर हम किसी भी रिश्तों को ठीक करना चाहें तो हम ठीक कर सकते हैं, उस रिश्तों में परिवर्तन आ सकता है, उस संबंधों को हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चिकित्सक और रोगी की बात नहीं हो रही, कोई भी ऐसा संबंध जहाँ पे खटास आ गई है, कड़वाहट आ गई है, मन में एक तरफ के भी व्यक्ति के मन में जो निश्चय ही जिसकी साधना बड़ी चढ़ी है, जो सीनियर है साधना के पथ पर, जिसने सच्चाई के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसके मन में आत्मीयता आएगी ही आएगी सामने वाले के लिए, उसके मन में दया आएगी और वो खड़ा हो जाएगा इस पूरे सिनेरियो को चेंज करने के लिए कि अब ये और कंटिन्यू ना चले, अब ये जो खारापन है, जो खटास आ गया रिलेशन में, और कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, इसके लिए मुझे खड़ा हो जाना है और इस भाव के साथ खड़ा होना है कि सामने वाले को मुझे हेल्प करनी है, उसकी गलती नहीं है। निश्चय ही कुछ ना कुछ, किसी ना किसी खराब एक्सपीरियंस की वजह से इसका नेचर ऐसा हो गया है, इसका तरीका ऐसा हो गया है, इसका व्यवहार ऐसा हो गया है, लेकिन आई कैन हेल्प हर, आई कैन हेल्प हिम। तो ये एटीट्यूड एक व्यक्ति को चिकित्सक बनाता चला जाता है। गुरुदेव हम सबको चिकित्सक बनने के मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप एक, सबसे पहले तो उन्होंने चिकित्सक के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए बताया गायत्री और सप्तशती का समन्वित जो उपासना है, ये उपक्रम हम सबके जीवन में चल पड़े। ये बहुत पावरफुल होता है और बहुत सीरियसली लेकर चलने वाले के अंतर मन में एक आध्यात्मिक चिकित्सक बनने का बीज बोने लग जाता है, ये आधार बना देता है। और आगे चलकर इसी लेवल पर बेस संवेदना है, बेस करुणा है, बेस सहिष्णुता है,
सहनशील होना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना, जिसको बोलते हैं कि जो हमारा हृदय चक्र है बहुत बहुत ही विशालतम होता चला जाए, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी लेवल तक बढ़ती चले जाए। तो उस लेवल पर चिकित्सा करने की, सामने वाले को हील करने की, सामने वाले को ठीक कर देने की जो एबिलिटी है वो व्यक्तित्व में आनी शुरू हो जाती है। हमारी भावनाएं काम करने लग जाती हैं, सामने वाले पर असर होने लग जाता है। तो इस तरह से गुरुदेव बता रहे हैं कि जो व्यक्तित्व था भगवान बुद्ध का, वो किस तरह से उसको रूपांतरित करता चला गया, उसके मनोभावों को बदलता चला गया। गुरुदेव कह रहे हैं जिन्होंने इस मानसिक रोगी के अंतर्मन को अपनी पवित्रता एवं प्रामाणिकता के धागों से जोड़ लिया था। बाद में विज्ञजनों ने कहा कि वह क्षण ही विशेष था जिसे भगवान ने अंगुलीमाल के रूपांतरण के लिए चुना। यही कारण है कि यह भी सच है, आध्यात्मिक चिकित्सा की सफलता के लिए कोई ज्योतिष की उपादेयता को नकार नहीं सकता। ये बाद में विशेषज्ञ जनों ने कहा कि वह क्षण ही विशेष था जिसे भगवान ने अंगुलीमाल के लिए रूपांतरण के लिए चुना था। ज्योतिष के लेवल पर भी वो जो मोमेंट थी जहाँ भगवान बुद्ध अंगुलीमाल के समक्ष खड़े हैं, तो वो मोमेंट भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत विशेष था। इस चीज़ को विज्ञजनों ने बाद में इसको रिसर्च किया और जाना। यही कारण है कि यह भी सच है, आध्यात्मिक चिकित्सा की सफलता के लिए ज्योतिष की उपादेयता को नकारा नहीं जा सकता, कि ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान एक आध्यात्मिक चिकित्सक में होता है कि वो क्षण, वो इम्पोर्टेंट क्षण कौन सा है जहाँ पर मेरा ये जो उपचार है वो पूरी तरह से काम कर जाएगा। मैं जो अपने शक्ति का जो अटैक सामने वाले व्यक्तित्व के ऊपर कर रहा हूँ, प्राण ऊर्जा से जो इसको पूरी तरह से भरने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके मनोविचारों को परिवर्तित करने का जो सोच रहा हूँ, विचार आ रहा है मेरे मन में, इसके लिए सबसे उपयुक्त क्षण कौन सा है। तो ज्योतिष का जो ज्ञान है वो इस साइंस को और भी ज़्यादा एलिवेट कर देता है, शक्तिशाली बना देता है इसको, और जिसको बोलते हैं फ्रूटफुल बना देता है। पूरी तरह से सक्सेसफुल जो प्रक्रिया चल पड़ती है ट्रीटमेंट की। तो आगे इसको और सही तरीके से बताएंगे गुरुदेव कि ज्योतिर्विज्ञान की अति महती भूमिका अपने आध्यात्मिक चिकित्सा में, किस तरह से ज्योतिष विज्ञान का इम्पैक्ट आता है, किस तरह से प्लानिटरी सिचुएशंस, जो प्लैनेट्स सिचुएटेड हैं, किस तरह से कौन सा राइट मोमेंट है सामने वाले को ट्रीट करने का, ट्रीटमेंट देने का। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान में। आइए गुरुसत्ता के चरणों में नमन करें। वो ज्योतिष विज्ञान का क्षण, वो राइट मोमेंट, वो सब चीज़ का ध्यान हमारी गुरुसत्ता हमारे लिए हमेशा सदैव रखती है। इस बात की सतर्कता अपने अंतर्मन में बिठाते हुए, गहराते हुए, अपने विश्वास को दृढ़ करते हुए, अपनी आस्था को बढ़ाते हुए, अपने समर्पण को और जागृत करते हुए आइए गुरुसत्ता के चरणों में नमन करें। उनके हमारे जीवन में होना ही संपूर्ण सौभाग्य का उदय है। हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हुए, हमारे समस्त कर्म प्रारब्धों को काटते छाटते हुए गुरुसत्ता हमें स्वर्णिम भविष्य की ओर लेती चली जाए, ऐसी प्रार्थना गुरुसत्ता के चरणों में। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।